नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक कौन सा रहेगा? वित्त यानी पैसा से संबंधित और बैंक, जितना भी बैंक है, रिजर्व बैंक से लेकर नेशनलाइज्ड बैंक तक, ग्रामीण बैंक तक, सभी से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का कलेक्शन करके एक साथ लाए हैं। आज के क्लास में अंत तक मेरे साथ मात्र 10 से 12 मिनट बने रहिएगा और अपना 2 नंबर कंफर्म के जाइएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स से अगर सबसे ज्यादा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो यही जो आपको निचोड़ दिखाई दे रहा है इसी से पूछा जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा कहीं से लेकिन रिजल्ट होगा यहीं से, क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है अगर उसका अच्छा से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो किसी के बस का बात नहीं आपका रिजल्ट रोकना, क्योंकि इस बार का पैटर्न 10th लेवल पर है, हम उसी लेवल पर आपको पढ़ा रहे हैं। और क्या करना है कि प्रैक्टिस लगाते रहना है। प्रैक्टिस लिए किरण पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस वर्कबुक ले लेना है। अगर क्वेश्चन बैंक का बात रहा तो आप क्वेश्चन बेस्ड सॉल्व पेपर ले सकते हैं प्रीवियस ईयर का किरण पब्लिकेशन का। उसके बाद वन लाइनर बुक का बात किया जाए तो सामान्य ज्ञान का जो दिखाई दे रहा है किरण पब्लिकेशन का, इसका लेकर आप यूज करते रहिएगा। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा यही मकसद रहता है जो भी टॉपिक लाना उसको अच्छे ढंग से सजा कर लाना और उसका निचोड़ लाकर आपका कंफ्यूजन दूर कर देना है। यहाँ से 2 प्रश्न पूछेगा, अंत तक जरूर मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भाई वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपके भाई के मेहनत के लिए वीडियो को शेयर करना है। पहला है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम लोग बात करेंगे। रिजर्व बैंक बोलेंगे इसका अर्थ समझिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व का अर्थ ये मत समझना, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ठीक। रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? ये स्थापना आपका 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। कब होती है? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। अगला इससे आपका जो प्रश्न पूछेगा कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। यानी भारत सरकार जब देश आज़ाद होता है तो इसे मान्यता प्राप्त हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोनों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को होता है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में आपका है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? क्योंकि जब रिजर्व बैंक की स्थापना होती है उस टाइम मेरा देश गुलाम था मेरे भाई, तो गुलामी के समय उस टाइम भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम गवर्नर कौन थे? उसका नाम था स्मिथ साहब थे। कौन? स्मिथ कौन थे? ध्यान से अच्छे से लिख देते हैं, देख लीजिए, स्मिथ। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? स्मिथ थे। जहां स्मिथ दिखाई दे, ऑसबॉर्न स्मिथ इसका पूर्ण नाम है, लेकिन स्मिथ जहां पर दिखाई दे ये भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। अगला पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन थे? किसका? RBI का, यानी रिजर्व बैंक RBI का। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका CD देशमुख। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। अब हमको पूरा उम्मीद है कि आपको देखने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता होगा, क्योंकि 1-2 क्लास में प्रॉब्लम हुआ, नया सेटअप था, अब सेटअप अच्छे से हो चुका है, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता होगा। अगला है कि RBI के लेखा वर्ष यानी रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष वो अपना कार्य काम कैसे करता है, तो उसका समय है 1 अप्रैल से, कब से? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक। RBI का लेखा वर्ष कब है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसका लेखा वर्ष होता है। अगला है कि बैंक ऑफ बंगाल
बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक को मर्ज करके एक बैंक का निर्माण किया जाता है। आखिर वो बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, इस सब तीनों बैंक को मर्ज करके एक बैंक का निर्माण किया गया। आखिर वो बैंक कौन सा है? उस बैंक का निर्माण कब होता है? 1921 ईस्वी में होता है। उसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद इससे जो आपका अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि एसबीआई बैंक की स्थापना या राष्ट्रीयकरण कब होती है? 1 जुलाई। कब होता है? 1 जुलाई 1955 ईस्वी में एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी में होती है। पहले यही जो आपका इंपीरियल बैंक दिखाई दे रहा है एसबीआई बैंक, ये पहले था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। उससे पहले बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज किया गया 1921 में। उस टाइम उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके 1 जुलाई 1955 में इसका नाम रखा गया एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है जिसे व्यवसाय लोग करते हैं? उसका आपका नाम है एसबीआई। ठीक, एसबीआई। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस क्लास से आपका 1 से 2 नंबर जरूर कंफर्म होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सबसे अच्छा टॉपिक आज लेकर आए हैं। और आप वीडियो पसंद पर आए तो लाइक कमेंट तो जरूर करना है। अगला है कि विजय बैंक और देना बैंक का विलय होता है। जब 2019 का बात है, जब निर्मला सीतारमण जब भारत की वित्त मंत्री बनी तो भारत में बहुत से बैंक थे। बैंकों का कंडीशन बहुत बुरा हो चुका था। उन्हीं के स्थिति के सुधार के लिए, जैसे कैसे क्या होता है कि छोटे छोटे दल चाहेगा तो कभी सरकार नहीं बना सकता है, तो क्या करता है 2-3 पार्टियां एक साथ मिलकर अलायंस करके चुनाव लड़ती है और उसका मजबूती रहता है। उसी तरह से क्या किया गया कि बैंकों को 2-3 बैंक को मिलाकर एक साथ मर्ज किया गया, विलय किया गया। उसी में एक विजय बैंक है, एक देना बैंक है। इन दोनों, इससे जरूर पूछा जाएगा विजय बैंक और देना बैंक को विलय किस बैंक में किया गया? बैंक ऑफ, कौन सा बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा। किस बैंक में किया जाता है? बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया जाता है। अगला है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन बैंकों को किस बैंक में मर्ज किया गया? ओरिएंटल, वो होगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड। ठीक, यू लिखा है, ध्यान से देखिएगा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन बैंकों को किस बैंक में मर्ज किया गया? पीएनबी नाम सुने होंगे। पीएनबी का अर्थ हो गया पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया। मर्ज तो बता चुके, मर्ज करने से बैंकों की स्थिति सुधरती है। बहुत से बैंक ज़्यादा हो गया था, जैसे बिहार में बहुत से पार्टी है, देखिएगा चुनाव के समय में सब एक दूसरे से मिलकर ही चुनाव लड़ेगा। कोई एनडीए के साथ रहेगा, कोई यूपीए के साथ रहेगा। अगला है कि सिंडिकेट बैंक। ठीक, सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में होता है? तो इसका विलय केनरा बैंक में होता है। कौन सा बैंक में? केनरा बैंक में। किस बैंक का? सिंडिकेट बैंक ऑफ इंडिया का विलय केनरा बैंक में होता है। टेंशन नहीं लेना है, बोले हैं कि हर चीज़ को अच्छे से, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, एकदम टॉपिक वाइज जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं आपका सब कुछ कंप्लीट होगा। घबराइएगा, उड़ा कर पढ़ाएंगे कुछ नहीं होगा। सिस्टम से चलिए, एकदम रिजल्ट आपका जरूर होगा। और पीछे जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस जरूर करना है, पहला काम। दूसरा, अगर आपको समय मिले 1 से 2 घंटा तो 1 घंटा बैठिएगा तो मेरा कम से कम 5 से 7 क्लास आसानी के साथ कर सकते हैं। तो 1 घंटा बैठकर पिछला 5 से 7 क्लास को रिवीजन भी करते रहना है।
अगला है कि आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का जो विलय होता है वो कौन से बैंक में होता है? कौन सा? आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक में होता है। यूनियन बैंक में होता है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक में किया जाता है। अगला है कि इलाहाबाद बैंक का नाम सुने होंगे, बहुत फेमस बैंक था, इसका भी विलय हो गया। कौन सा बैंक में? इंडियन बैंक। इलाहाबाद बैंक का विलय कौन सा बैंक में होता है? इंडियन बैंक। इसमें कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? पूछेगा कि देना बैंक का विलय कौन से बैंक में हुआ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। या पूछेगा कि विजया बैंक का, विजय नहीं है विजया होगा, विजया बैंक का विलय कौन सा बैंक में होता है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। या पूछेगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय किस में हुआ? पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। या पूछेगा केनरा बैंक में कौन सा बैंक का विलय होता है? सिंडिकेट बैंक ऑफ का विलय होता है। अगला है कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या कितनी है? जब सभी बैंकों को विलय कर दिया गया तब बैंकों की संख्या टोटल आपका 12 बच जाती है। कितना है? 12 है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछेगा ग्रामीण बैंक। आप लोग बहुत से बिहार में सुने होंगे, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। दो बैंक आपका बिहार में चलता है ग्रामीण का, एक उत्तर बिहार, एक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। तो आखिर ये ग्रामीण बैंक का स्थापना का उद्देश्य क्या था? कि ग्रामीण स्तर पर भी लोगों को बैंकों से जोड़ना, इसीलिए ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाती है। और यह स्थापना आपका कब होता है? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाती है। अगला है कि LIC की स्थापना कब की जाती है? तो 1 सितंबर, देखिए पूछ रहा है LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम, आपसे सवाल पूछेगा LIC भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की जाती है? तो 1 सितंबर 1956 ईस्वी को LIC की स्थापना की जाती है। अगला अगर इससे संबंधित इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछेगा कि वर्तमान RBI का गवर्नर कौन है? तो आप बोलिएगा शशिकांत दास। वर्तमान RBI गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। ये भी प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है कि भारत में सिक्कों, जो सिक्का होता है 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का, उस सिक्का को कौन जारी करता है? तो उसको जारी करता है वित्त विभाग। अगर पूछे कि नोटों को कौन जारी करता है? तो RBI जारी करता है। अगला है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब होती है? तो वो आपका 12 अप्रैल 1955 का, 12 अप्रैल 1955 में सेबी की स्थापना होती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1955 ईस्वी में आपकी की जाती है। अगला है नाबार्ड। नाबार्ड का अर्थ है कृषि से संबंधित जितना भी, सबसे ज़्यादा लोन नाबार्ड जो है कृषि के लिए ही बनाया गया। नाबार्ड की स्थापना कब की जाती है? तो नाबार्ड की स्थापना आपका की जाती है 12 जुलाई, कब? 12 जुलाई 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की जाती है। अगला है एक मोदी जी की सबसे प्रमुख इच्छा जो थी भारत में नोटबंदी। भारत में नोटबंदी कब की जाती है? तो 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी की जाती है। ये वित्त और बैंक का सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ और क्वेश्चन था। जल्द से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पढ़िएगा, कहीं से रिजल्ट होगा यहीं से समझ लीजिए ये कितना अच्छा कलेक्शन करके लाए हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला। हमें पूरा उम्मीद है कि आज का क्लास आपको जरूर पसंद पड़ा होगा। तो पसंद पड़ रहा है तो अपने भाई के लिए एक कर्तव्य आपका बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।